तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मध्य प्रदेश के युवा विधायक संजय पाठक भी परिवार के साथ अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। संजय पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता। बन रहे राम मंदिर के भव्य स्वरूप को देखने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे एक राम भक्त हमारे सामने नजर आ रहे हैं। हम देखिए किस तरीके से सनातनी लिबास है और कुछ देर बाद ही वो अयोध्या के लिए निकलेंगे। उनसे बात भी करेंगे। विजय राघौड़ से विधायक है संजय पाठक जी। सर, कल दिव्य मंदिर भव्य मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या मन में भाव है? शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि 550 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने धाम में पधारने जा रहे हैं और ये मेरे पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा। इस जन्म के कोई ऐसे अच्छे कार्य रहे होंगे जीवन में कि जो मुझे इतने बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिला, उनकी कृपा पात्र बनने से। जहाँ एक तरफ हिंदू एकता महाकुंभ, वहीं दूसरी तरफ हरिहर तीर्थ की परिकल्पना, चौथी तरफ राम मंदिर न्यास के लिए जो भी कुछ बन पड़ा जीवन में, मेहनत करना, भागदौड़ करना और ईश्वर की भक्ति। और ये मेरा दृढ़ता के साथ ये मानना है कि पिछले जन्म के ही पुण्य है कि जो मुझे कल 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वहाँ पर बैठने का, पहुँचने का निमंत्रण प्राप्त हुआ, अवसर मिला। कल का जिस तरीके का आयोजन हो रहा है, 500 साल का लंबा इंतजार था। शायद आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, रामायण का पाठ हमने देखा है, राम के चरित्र को देखा है, उनकी मर्यादा को देखा है। अब वो सौभाग्य मिल रहा है जब रामलला के दर्शन करने। बिल्कुल, रोम रोम में बसे हुए राम हैं। जन्म से लेकर ही मेरा जन्म ही रामलीला में, जब मेरे घर पे रामलीला चल रही थी और जब मेरा जन्म हुआ तो उस दिन राजा राम की राजगद्दी होनी थी। तो मेरा तो जन्म ही जुड़ा हुआ है रामलीला के, रामचरितमानस के इस पूरी लीला के साथ। और मेरा ये मानना है कि ये जो मंदिर का निर्माण का था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों इसको इतना विलम्ब हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रेय भी किसी ईश्वर के भेजे हुए दूत के हाथ में ही लिखा हुआ था, उनके भाग्य में ही लिखा हुआ था। और वो ईश्वर के भेजे हुए दूत अगर कोई और नहीं है, वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार का गठन होने के पश्चात राम मंदिर के निर्माण के प्रकरण में भी तेजी आई और प्रकरण के निराकरण होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके निर्माण में भी बहुत भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ तेजी आई। खासतौर से कल रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके साक्षी बनेंगे। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। जी हाँ, तो भोपाल से खबर, जहां कार